नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी की राजनीति इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ममता बनर्जी के कई सांसद जो हैं उनके खिलाफ हो चुके हैं, कई विधायक उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। एक सांसद ने तो इस्तीफा भी दे दिया है उस घटनाक्रम के बाद जब बलात्कार वाले मामले में ममता बनर्जी ने इतनी नरमी दिखाई और बलात्कार करने वालों के साथ वो खड़ी हो गई। ममता बनर्जी कल पूरा दिन बैठी रही और डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाती रही कि आप मुझसे मुलाकात करने आ जाइए। 17 डॉक्टरों के पैनल को बुलाया गया था लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। ममता बनर्जी फिर भी बैठी रही और कहने लगी कि आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 30 लोगों के पैनल से भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर्स के समूह ने मना कर दिया उनसे बात करने के लिए। डॉक्टर्स की ये मांग थी कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए आपकी और हमारी बात का, जिसके लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं थी। ममता बनर्जी कह रही थी कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में चलने की वजह से हम इसकी सीडी बनाकर आपको दे देंगे। ममता बनर्जी का सामना पहली बार पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है, नहीं तो गुंडों मवालियों के साथ तो ममता बनर्जी का जो पाला है वो पड़ता ही रहता है, क्योंकि गुंडे मवाली ही भरे पड़े हैं। लेकिन इस बार पहली बार पढ़े लिखे लोगों के साथ जब पाला पड़ा है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा। जब पढ़े लिखे लोग सड़कों पर उतर जाते हैं तो फिर वो आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकते कि मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है तो यहाँ क्या वकालत होगी उसकी? यहाँ क्या कोर्ट लगाने आ रहे हैं वो लोग? वो तो आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं और डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इस मामले में आपने क्या किया, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने में आपको दिक्कत क्या है। लेकिन ममता बनर्जी से वो मिलने नहीं आए। हार कर ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया जिसमें ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। अंदाजा लगा के देखिए, घमंडी पिछले 10-12 साल से राज कर रही ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो गई। जो किसी राजनीतिक दल के सामने नहीं झुक पाई उसे डॉक्टर्स के एक छोटे से समूह ने झुका दिया। जूनियर डॉक्टर्स जिन्होंने ये परवाह नहीं की कि उनकी नौकरी चली जाए या फिर उनके ऊपर धब्बा लग जाए या फिर उनकी डिग्री रद्द हो जाए, उन्होंने बिना कोई परवाह किए ममता बनर्जी के सामने खड़े रहने का फैसला किया। ममता बनर्जी जो 21 वकीलों की फौज लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस लड़की के विरोध में एक केस लड़ रही है और कह रही है कि हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है, वहां पर वो ये मनवा लेती है सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द से जल्द जो है अपनी हड़ताल खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि सारे हड़ताल खत्म करें, जूनियर डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, लेकिन डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखाया है और कहा है कि हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक तौर पर यह सबसे बुरा दौर है। जिस तरीके से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी उसी तरीके से उनकी सत्ता जा भी रही है। जिस तरीके से सत्ता को उन्होंने पाया था एक राजनीतिक विरोध के चलते, वैसी ही तरीके से उनकी सत्ता वापस भी जा रही है और वापस जाने का तरीका शुरू हो चुका है। ये पहली बार है कि जब ममता बनर्जी ने इस तरीके से निचले स्तर पर आके अपने इस्तीफा सामने रखा हो कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अंदाजा लगा के देखिए कि ममता बनर्जी के मुंह से ये बात निकलने का क्या मतलब है। मुझे तो लगता है कि एक तरीके से उनका ये संदेश था अपने कोर वोटर के लिए, जो छोटे पैजामे से लेके सब तरह का कोर वोटर है, गुंडे हैं, मवाली हैं, हर तरीके लठैत, हिंदू लठैत उसमें शामिल हैं, जो उन्हें संदेश दे रही थी वो कि तुम लोग सड़कों पर उतरो और इस हंगामे को शांत कराओ। जिस तरीके से हमेशा से ही दंगे फसाद बंगाल में पिछले 12 सालों से हो रहे हैं, उस चीज़ को दबाने के लिए ममता बनर्जी इस बलात्कार वाले मामले को दबाने के लिए इनका प्रयोग करना चाह रही है। पर इतना बता दूं, इस बार जो ममता बनर्जी है वो शायद जानती नहीं है कि जो सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो गुंडे मवाली नहीं है, वो जूनियर डॉक्टर्स हैं। उनके साथ इस तरीके की अगर अभद्रता आपने करने की कोशिश की तो आप मुंह की खाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर पाला पड़ता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तो अपने आप में ये देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी क्या करती है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस वक्त अपने राजनीतिक दौर के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं और उनकी अपनी पार्टी के अंदर ढेर सारा विरोध देखने को मिल रहा है और ये विरोध और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभिषेक बनर्जी को बुलावा आ चुका है दिल्ली से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, कि आप यहाँ पर आकर पूछताछ के लिए शामिल हों कोल घोटाले के अंदर। लेकिन एक बात और भी है, अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आपको पता ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये दरख्वास्त लगाई थी कि मुझे दिल्ली आने के लिए फोर्स ना किया जाए, ये गलत तरीके से मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, आपकी बातें निराधार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत इन्हें नहीं मिली है। खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट से जब इन्हें राहत मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है, राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये गाली देने लगते हैं। अभी चीफ जस्टिस साहब ने गणेश
विसर्जन या गणेश चतुर्थी के समय आपको याद ही होगा कि गणेश पूजा में जो है, गणेश आरती में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया, तो उसके बाद से सब परेशान हो गए कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है, फलाना हुआ है, ढमकाना हुआ है। मैं आपको बताऊं, इतिहास में हमेशा ये होता रहा है कि प्रधानमंत्री भवन और राष्ट्रपति भवन के अंदर हमेशा से ही इफ्तार पार्टियां चलती थी। जालीदार टोपी लगाकर यहाँ पे इफ्तार पार्टियां ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी, लेकिन कभी नवरात्रों में फलाहार नहीं करवाया जाता था। तो ये मुल्ले लठैत कठमुल्ले जितने भी हैं, उनके सीनों पर आग तो दौड़ ही रही है, लेकिन जितने भी हिंदू लठैत हैं वो भी परेशान हैं, जिसमें प्रशांत भूषण से लेके जितने भी ये दलाल हैं वो भी शामिल हैं। खैर, इन सभी चीज़ों का जो अंजाम है वो तो सभी लोगों को पता है क्या होने वाला है। अब लोग जाग रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, वो इफ्तार पार्टियों को अब एंटरटेन और नहीं करने वाले। जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन को एंटरटेन किया गया इस 70 सालों तक इफ्तार पार्टियां इस देश में होती रही हैं सरकारी भवनों के अंदर, लेकिन वो पिछले 10 साल से बंद हैं। हाँ, 5 साल और भी बंद रही हैं। जिस समय राष्ट्रपति भवन के अंदर APJ अब्दुल कलाम थे, उस समय भी कोई इफ्तार पार्टियां नहीं हुआ करती थी। और सोनिया गांधी को सबसे ज़्यादा नफरत अगर किसी से थी तो वो थी अब्दुल कलाम से। खैर, इन सभी चीज़ों से अलग ममता बनर्जी जो हैं वो अब पूरे तरीके से राजनीतिक तौर पर पूरे नीचे आ चुकी है। और मैं कहूँ, अगर आपको इस समय अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो ममता बनर्जी 60-70 सीटों पर सिमट सकती हैं, और ये अंदेशा ममता बनर्जी को लग गया है। इसीलिए वो पहली बार डिफेंसिव मोड में आकर जो है अपने बयान दे रही हैं। नहीं तो ममता बनर्जी की राजनीति ऐसी कभी नहीं रही है कि वो डिफेंसिव खेलें, हमेशा से ही वो ऑफेंसिव राजनीति ही करती आई है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।